राम राम बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल से बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। रुको, यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और आपको फिजिक्स से डर लगता है या आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती या बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है कि सर जो थ्योरी रहती है वो नहीं समझ में आती या जो थ्योरी मान लो किसी तरीके से हम रट भी लेते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि थ्योरी को समझे कैसे या थ्योरी से फॉर्मूला कैसे बना, या जो भी दिक्कतें आपके फिजिक्स में आती है तो वो सारी दिक्कतें खत्म करने के लिए मैं आ गया हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। एक एक चीजें मैं आपको इतना अच्छे तरीके से इतना डिफाइन करके समझाऊंगा कि सारी चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। और यदि आप जो सोच रहे हो कि मैं क्लास स्किप कर दूं तो आप करके जाओ, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि आज मैं जो वीडियो के स्टार्ट से लेकर के और लास्ट तक जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा सब आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाती हैं। और सारे 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के सारे क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। यदि आपको चाहिए कि आपको 1 नंबर से 5 नंबर के सारे क्वेश्चन इसी क्लास से तैयार कर लेने हैं, आज ही की यही क्लास है, तो पूरी क्लास करके जाना, इधर उधर स्किप मत करना, पूरी पूरी क्लास करना है। इतना जान लो, जो कि स्किप किए तो भाई 5 नंबर के क्वेश्चन गए। लास्ट में जो क्वेश्चन करवाऊंगा हर बार बोर्ड एग्जाम में वो आता ही आता है, पिछले 10 सालों से क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए कह रहे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल क्लास मिस मत करना। ठीक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बच्चा लोग, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है उसमें कूलाम का नियम। फिजिक्स हमने लेक्चर कर दिया, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कूलाम 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 का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। ये जो नियम है बाबू ना, ये वेरी 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 वेरी, जितना वेरी आप लगा दो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब हर बार हर सेट में और हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। 2 नंबर में आपसे पूछे गए कूलाम नियम क्या है और उसका सूत्र लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन फिजिक्स में हर बार आता है कूलाम का नियम क्या है, इसका सूत्र लिखिए। या 1 नंबर मल्टीपल चॉइस में आता है कूलाम नियम के सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, उसमें एक में टिक लगाना, तो क्या तुम अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको पूरा याद रहेगा, और जब याद रहेगा तब अच्छे से लिख लोगे, आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक, तो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? कूलाम का नियम। तो कूलाम जो भाई साहब थे, जो गुलाम भाई साहब थे, उन्होंने एक नियम किया। तो वो नियम किससे संबंधित था? वो नियम से संबंधित था। ठीक, आवेश से संबंधित था। उन्होंने बताया यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, तो इन आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। एक बल आकर्षण एवं अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम कूलाम बल कहते हैं। ठीक, अभी बताओ, जब मैं आपको पिछला लेक्चर मैंने करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि आवेश के बारे में पूरा लेक्चर था, उसमें मैंने एक एक चीज आवेश के बारे में आपको डिफाइन कर दी थी कि कोई भी आवेश होगा सदैव आकर्षण एवं अथवा प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है। आवेश का ये गुण ही है कि या तो वो आकर्षण प्रदर्शित करेगा या प्रतिकर्षण प्रदर्शित करेगा। जब दो समान आवेश होगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव धनावेश धनावेश है, ऋणावेश ऋणावेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन धनावेश ऋणावेश या ऋणावेश धनावेश जो दो विपरीत आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण होता है। तो गुलाम भाई साहब ने ये तो बताया नहीं, अब इन्होंने यही बताया Q1 Q2 आवेश। अब हमें क्या पता Q1 प्लस है या माइनस है, Q2 प्लस है Q2 माइनस है। तो हम ये कहते हैं कि गुलाम जो अरे गुलाम अंकल थे नहीं, उन्होंने ये बताया, तो गुलाम भाई साहब ने जो बताया उन्होंने ये बताया, यदि जो यदि दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके उन दोनों आवेशों के परिमाणों की गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती प्रमानुपाती होता है। इतना उन्होंने बताया। तो इसे क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि यदि दो बिंदुवत बिंदुवत आवेश आवेश एक दूसरे दूसरे
आवेश एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके उनके बीच एक आकर्षण अथवा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य करता आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जो उन आवेशों के परिणामों परिणामों के गुणनफल गुणनफल के समानुपाती समानुपाती तथा उनकी उनके बीच के बीच के बीच की दूरी के बीच की ये नहीं बीच की दूरी स्मॉल आर के व्युत क्रमानुपाती होता है। ये जो क्या बताया गुलाम के अनुसार ये तो अधिक गुलाम के अनुसार हमको लिख देना जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहाँ पहले लिखना गुलाम के अनुसार गुलाम नियम के अनुसार इतना लिख लेना गुलाम नियम के अनुसार उसके आगे पर ये पूरा लिखना शुरू कर देना अनु अरे बाप रे, क्या बताएं ये अनुसार गुलाम नियम के अनुसार गुलाम नियम के अनुसार यदि दो बिंदुओं स्मॉल आर दूरी पर स्थित हूँ एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित हूँ तो उनके बीच एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जो कि उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग जो समानुपाती होता है यही गुलाम ने बताया था गुलाम जो भाई साहब थे उन्होंने बताया था कि यदि आप दो आवेश ले लेंगे तो उनके बीच की दूरी स्मॉल आर रहेगी तो उनके बीच जो आकर्षण चाहे आकर्षण बल कार्य करे चाहे प्रतिकर्षण एक न एक बल कार्य करना ही कार्य करना है तो जो कार्य करेगा वह इन दोनों आवेशों के परिणामों के मतलब कि जो मैग्नीट्यूड मतलब कि का जो मान है जैसे कि मान लीजिए 5 गुणांक है मान लीजिए 10 गुणांक है तो 5 गुणा Q1 Q2 बराबर 5 गुणा 10 हो जाएगा 10 50 अरे 50 5 गुणा 10 की बात हो रही है जान पाए इतनी बातें समझ में आई परिणाम गुणनफल के समान बने तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्तमानुपाती होता है इतनी चीजें लिखिए इतना जल्दी से लिखिए उसके बाद डन लिखिए लिखने बाद लिखिए डन सर इतना लिखने बाद लिखो डन सर जान पाए डन तुरंत लिखो डन लिखने के बाद अभी जो क्लास को लाइक न किए हो और ये इतना अच्छे मैंने बताया समझ में आ गया हो तो क्लास को लाइक कर लो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नहीं कुछ तो कोई कंफ्यूजन आ रही है तो कमेंट करके तुरंत पूछ लो मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा जल्दी से करो जल्दी से क्लास को लाइक करो पहले क्लास को जल्दी से लाइक करो बिल्कुल समय ना बिताओ जल्दी से लाइक करो बस करो जल्दी आराम से लिखिए जल्दी करो बाबू समय ना बिताओ जल्दी से आप कर लीजिए बिल्कुल ही समय व्यतीत ना करिए क्या बता दे रही हूँ क्योंकि समय ही तो नहीं है मेरे पास
खाना हो गया कि नहीं हुआ? अरे हम ऊपर वाला थोड़ा सा रेस कर रहे हैं, आप लोग नीचे वाला तो लिखते रहिएगा। अगर नहीं लिख पाए रहे होगे तभी तो वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो व्यवस्था है ही कि आप वीडियो को रिवर्स करके आराम से ले सकते हो। और जब हो गया हो तो कमेंट में डन लिख दो कि डन या डन सर, या थंब बना के सेंड कर दो कि सर हो गया, जल्दी से करो, जल्दी से करो बाबू, जल्दी से करो, जल्दी से कमेंट करो, नहीं तो हम जान कैसे पाएंगे तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। जब तक कमेंट नहीं करोगे तो हम जानेंगे कैसे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ। और जो हम मान लेते हैं जो गुलाम बल है उसे एफ से लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, ठीक। और उसमें डेफिनेशन आप अपना थोड़ा देखिए क्या कहा गया है। उसमें जो गुलाम भाई साहब ने बताया है कि जो बल होता है वो आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब कि आवेशों के परिणाम Q1 Q2 है तो उनके गुणनफल Q1 क्रॉस Q2 के समानुपाती, मतलब कि ये समानुपाती, ठीक, समानुपाती होता है समीकरण नंबर 1। और उनके बीच की दूरी के वर्ग जो समानुपाती होता है तो 1/r²। बीच की दूरी r थी तो उसका वर्ग ये अव्यक्त समानुपाती होता है, मतलब कि 1/, आ जाएगा, ठीक। अब आप क्या लिखेंगे? समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो f जो आ जाएगा, f प्रमुख आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब प्रपोजल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? जी सर आ जाएगा। अब ये बताओ, ये तो आप जानते हो कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका आ जाता है फॉर्मूला कूलाम के, कूलाम के बल को ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये आपका, F इज इक्वल टू K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आती है कि ये सर के क्या है? तो के की वैल्यू जो होती है, के बराबर हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। के की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। के का जब हम न्यूमेरिक मान होता है कि नंबर में मान गया तो 9 × 10⁹ हमारे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। इसका हमारे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो इसका के का मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका अरे हम के का मात्रा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जो के की वैल्यू है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो के की वैल्यू मैंने लिखी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार उसमें आ जाती है। एक नंबर वाले क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है के की वैल्यू क्या होती है या के का मात्रा क्या होती है। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक जो लिख रहा हूँ ना, एक एक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अंदाजा भी नहीं कितना इम्पोर्टेंट है। जब आप अपना जाके जिसके पास अनसॉल्व हो वो जाकर के एक बार खोल के देखना के की वैल्यू, एफ की वैल्यू, कूलाम का नियम हर सेट में आपको मिलेगा, हर सेट में आता है। इसीलिए कह रहे हैं बार बार करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम एकदम इसका पूरा कंसंट्रेशन इसी पर रखिए। और 1 नंबर से 5 नंबर तक के क्वेश्चन में तैयार करने मैंने बात की है, तो 5 नंबर तक के क्वेश्चन में तैयार करवा करके आज तक ये क्लास खत्म करूंगा, इतना बता दे रहे। बस आप पूरी क्लास आराम से बैठ करके कॉपी पेन ले करके और पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए, बस इतना करिए और कुछ ना करिए। और देखिए उसके बाद जो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे लिखिए भी, और उसे घर पे जाके रिवाइज कर लीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है। के का मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक। और ये बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? तो एफ का जो मात्रक हो जाएगा, एफ का जो मात्रक होता है, एफ का मात्रक न्यूटन ही होता है। आप चाहे कोई भी बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, प्रतिकर्षण बल हो, आकर्षण बल हो, नाभिकीय बल हो, कूलाम बल हो, चाहे जो बल हो, सबका मात्रक न्यूटन ही होगा। और इसकी जो एफ की जो विमा है, एफ की विमा मतलब की जो कूलाम बल की जो विमा है, एफ की जो विमा हो वो भी ml² T-2
MLT -2 होती है, क्या होती है MLT -2, विमा क्या हो जाएगी 8.85 ML, उसकी क्या रहे क्या होती है वैल्यू, तो अरे MLT माइनस ML स्क्वायर में तो MLT -2 होती है, MLT -2 की विमा होती है बल की। इतनी बातें क्लियर कि नहीं क्लियर, इतनी बातें क्लियर कि नहीं क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई बाबू, ये देखो देखो इतनी बातें क्लियर हुई। एफ का फार्मूला ये होता है, एफ का मात्रा न्यूटन होता है, एफ की विमा ये होती है के बराबर जो होता है 1/4 होता है, के का न्यूमेरिक कोई वैल्यू पूछे तो बता दें 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और एफ का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे के की विमा क्या हो जाएगी, के की विमा क्या हो जाएगी, ठीक, तो के का मात्रक क्या, के का मात्रक न्यूटन। सबसे पहले आप न्यूटन की विमा लिखें, मतलब फोर्स की विमा लिखेंगे तो MLT-2, ठीक। मीटर का क्या होता है, तो मीटर का होता है एल, और मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और 5 सी क्या है, सी क्या है बताओ, सी क्या है बाबू, सी है कूलाम, तो कूलाम का क्या होता है, कूलाम का होता है 80, तो सी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ये मतलब एम्पियर और टी फॉर टाइम, ये अरे ठीक, इतनी हो गई। अब बताइए एल और एल 3L हो जाएगा, एल और एल 3L हो जाएगा, ठीक। एम ऐसे लिखा रहने दीजिए, एल और एल 3L हो गया तो ML³ और T-2 और ये भी ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा, T-4 और A-2, ये आपकी आ जाएगी के की विमा, ये आपकी के की विमा आ जाएगी। इतना नोट करिए तब हम एप्सिलॉन नॉट की भी विमा बताएं। एप्सिलॉन नॉट का जो तो कहते हैं निर्वात की, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मान है, तो मान है मतलब नाम है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का नाम जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होता है, जान पा रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट का जो नाम होता है उसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इतना आप लिखिए, इतना जल्दी नोट करो। तो हो जाएगा, अब मैं इसे erase कर रहा हूँ, जो हो गया हो तो कमेंट में डाल लिखो, होते हुए कैसे हो जाए तो कमेंट में डाल लिखो। और अभी भी जो क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दो, जो कमेंट नहीं किए हो तो नहीं तो कमेंट कर दो, कैसी क्लास आपको लग रही है, बिल्कुल एकदम कमेंट कर दो, अच्छी लग रही है तो आग लगा दो, बुरी लग रही है तो साइड इमोजी दे दो, और जो समझ में आ रहा है तो आग लगा दो, नहीं समझ में आ रहा है तो उससे पूछो, ठीक। और जो चैनल पे नया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल उसमें बिल्कुल समय लगाओ ही ना कि अगली क्लास आपको मिलने में थोड़ा सा भी लेट ना हो, जो आज लेट हो गए हो थोड़ा, जान पाए। अब हम इसे कर रहे हैं इरेज, जो ना लिख पाए होंगे वीडियो को रिवर्स करके पॉज कर लीजिएगा और आराम से लिख लीजिएगा, ठीक। वीडियो को रिवर्स करके पॉज कर लीजिएगा और आराम से लिख लीजिएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना, क्या बोले। अब एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होती है, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है सर कूलाम, अरे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। तो कूलाम का क्या होता है, तो कूलाम का 80 होता है, तो कूलाम स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर टी स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर का MLT -2, और MLT -2
-2, ठीक। और अरे मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सारा ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा एम भी ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो m-1 और 2 तो l-3 और माइनस मतलब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा टी टू द पावर 4 और ए की पावर 2। ये आपकी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा ये आपकी इतनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी बाबू। एप्सिलॉन नॉट की विमा इतनी आ गई। इतना आप नोट करिए उसके बाद तुरंत डन लिखिए। इतना नोट करिए उसके बाद डन लिखिए तुरंत। बिल्कुल भी समय न बिता, इतना नोट करने के बाद डन लिखो। जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी से नोट करो उसके बाद डन लिखो बाबू। तो बच्चा लोग, यदि जो आपको क्लास पसंद आई और क्लास में मजा आ गया हो, अच्छा लगा हो क्लास में पढ़ने, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो उससे पूछ दीजिएगा कमेंट करके। जो क्लास और सबको समझ में आ गया और क्लास आपको बहुत अच्छी लगी तो वो कमेंट कर दीजिए। क्लास आपको बुरी लगी तो भी कमेंट कर दो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। मैं और सुधारूंगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक। और ये क्लास उन बच्चों तक तो हर हालत में पहुंचा देना जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए आपकी तरह, लेकिन वो नहीं पा रहे हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में फैला देना। इतना इतना सपोर्ट करो अपने कोचिंग को, इतना सपोर्ट करो कि जल्दी जल्दी आपका डिजिटल बोर्ड आए। तो डिजिटल बोर्ड है आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलने लगे, क्योंकि इस बोर्ड पे सारे सब्जेक्ट की क्लास बनाना बाबू पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं जल्दी, जितना जल्दी जल्दी सपोर्ट करोगे, जितने ज्यादा बच्चे लेकर के आओगे क्लास में, उतने ही जल्दी आपका डिजिटल बोर्ड आएगा। और जितना जल्दी आपका डिजिटल बोर्ड आएगा उतने ही जल्दी आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलने लगेगी। तो बच्चा लोग जल्दी से आप एक बच्चा कम से कम 10 बच्चों के पास क्लास शेयर करेगा। उसे इससे इतना ही कहना कि पूरा एक लेक्चर करके देख लो, तो ना समझ में आए तो आगे मत पढ़ना। बस उससे इतना ही कहना। जो उसको और कुछ मत कहना। और मेरी गारंटी है कि जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे उस बच्चों को, उस बच्चे को भी सारी चीजें समझ में आएंगी। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। आप सभी को प्यार भरा राम राम।